बच्चों, आज हम लोग फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं हैलो एल्केन और हैलो एरीन से संबंधित। कल हम लोगों ने उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, हम लोग प्राइमरी, टर्सरी और सेकेंडरी के बारे में पढ़ा हमने, और एलाइलिक, विनाइलिक, बेंजिलिक, एरिल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा। अब हम लोग बेचा पढ़ने चल रहे हैं आज नॉमेनक्लेचर ऑफ द हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन्स। तो नॉमेनक्लेचर में बेटा कल थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन मैंने दिया था, आज उसके बारे में हम आपको ढंग से बताने चल रहे हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं बेटा कि अगर नॉमेनक्लेचर हमको सॉल्व आउट करना है तो हम 11th को ही लेकर चलेंगे और 1 नंबर का नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन आएगा हमारे बोर्ड एग्जाम में। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग सबसे लंबी चेन का निर्धारण करते हैं। क्या करते हैं? सबसे लंबी चेन का। जैसे आपको एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं और यहाँ पे Cl लगा दिया, यहाँ पे फ्लोरीन लगा दिया, यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया और यहाँ पे हमने I लगा दिया। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हैं एक एग्जांपल हमने लिया। और अगर हमको इसका नॉमेनक्लेचर करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? आकिब जी मोबाइल को रख दीजिए और ध्यान से देखिए बोर्ड पे। ठीक, जैसे हम लोग इसका एग्जाम्पल अगर लेना चाहेंगे तो देखिए क्या होगा, क्या इसका आंसर होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि सबसे लंबी कार्बन चेन का ही निर्धारण करते हैं, मतलब उसको पेरेंट चेन नाम देते हैं, और काउंटिंग उधर से करते हैं जिधर से हमारा सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ता है या फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है। तो यहाँ पे आप देखिए ब्रोमाइन भी सेकेंड नंबर पे है और आयोडीन भी सेकेंड नंबर पे है, लेकिन सेकेंड और थर्ड दोनों पे ही सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ रहे हैं, और इधर से सेकेंड और थर्ड पे दोनों पे ही सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ रहे हैं। तो हम लोग डिसाइड किसको करें, कौन सा आंसर हमारा सही होगा और किस प्रकार का नॉमेनक्लेचर हम लोग करें। तो सबसे पहले बच्चा हम लोग अब अल्फाबेटिकल आर्डर को अरेंज करेंगे, क्योंकि इधर से भी आप देखेंगे 1 2 3 4 5 पे पढ़ रहा है, इधर पे भी आप देखेंगे 1 2 3 4 5 पे पढ़ रहा है, दोनों तरफ से ही बराबर पढ़ रहे हैं। तो हम लोग प्रेफरेंशियल फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं, जिसका अल्फ़ाबेट पहले पढ़ता है, काउंटिंग अभी हम लोग उधर से करने वाले हैं। तो अल्फ़ाबेट बेटा इधर से ब्रोमाइन का पढ़ने वाला, इधर से आयोडाइड का पढ़ने वाला, तो हम लोग अब काउंटिंग क्या कर देंगे, इस साइड से कर देंगे। और 1 2 3 4 5 6 कार्बन की एक लंबी पेरेंट चेन आपके पास मौजूद है। और हम लोग इसको क्या करने वाले हैं बच्चा, सारे सब्स्टिट्यूएंट को, क्योंकि हैलोजन है, हैलोजन का बेटा सफिक्स होता नहीं, प्रीफिक्स ही होता है, और हैलो होता है, इसको ब्रोमो, इसको क्लोरो, इसको फ्लोरो, इसको आइडो के रूप में हम लोग जानेंगे। और इसके नंबर्स को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 ब्रोमो, पहला लेटर बेटा कैपिटल से लिखते हैं। फिर क्या करने वाले हैं बेटा 3 क्लोरो, फिर बेटा क्या करने वाले हैं, फिर 4 फ्लोरो, और फिर बेटा 5 आइडो हो जाएगा आपका, और हेक्सेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा 5 आइडो हो जाएगा बच्चों, और क्या हो जाएगा, ये एकदम इसी के करीब ही लिखते हैं, हेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 4 फ्लोरो, और यहाँ पे 5 आइडो हेक्सेन आपका नॉमेनक्लेचर यहाँ पे हो गया। ठीक है, किसी बच्चे को अगर दिक्कत हो तो पूछ सकता है, भाई इधर से काउंटिंग करते आप तब भी 1 2 मतलब 2 3 4 5 पे पढ़ता, इधर से भी आपने काउंटिंग किया 2 3 4 5 पे पढ़ा, लेकिन मैंने इधर से ही क्यों स्टार्टअप किया, क्योंकि इधर से आपका जो अल्फ़ाबेट था वो पास पढ़ रहा था, सब हैलोजन ग्रुप के ही फंक्शनल ग्रुप थे, इसलिए हम लोग अल्फ़ाबेट को लिया, और अल्फ़ाबेट जिधर से पास पड़ेगा काउंटिंग उधर से करेंगे। और अगर हम लोगों को प्रीफिक्स लिखना था तो प्रीफिक्स में भी अल्फ़ाबेटिकल आधार पर लिखा जाता है, बी पहले आता है ABCD में, सी उसके बाद आता है, फिर एफ आता है, फिर आई आता है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए मुझे लगता है इसके बारे में। नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा हम लोग आपको सिखाते हैं, इसको इरेज कर दें। ठीक है, तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखिए, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, और आपके लिए सी मतलब कार्बन की चेन ले रहे हैं, और यहाँ पे C2H5 कर दिया हमने, यहाँ पे I कर दिया, और यहाँ पे हमने C2H5 कर दिया।
तो बच्चों जैसे इसका नॉमेनक्लेचर हमको करना होगा तो कैसे करेंगे, तो फिर से हम लोग जाते हैं सबसे लंबी कार्बन चेन का निर्धारण करने। देखिए और किधर इधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े, फंक्शनल ग्रुप इधर ही है, इधर से 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 6। और आप देख सकते हैं सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, 3rd कार्बन पे है और 4th कार्बन पे है और एक फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं कि ये आइडो एक फंक्शनल ग्रुप है, ये भी आपका प्रीफिक्स में ही जाने वाला है और प्रीफिक्स में जाएगा तो तीनों मिलके प्रीफिक्स में जाएंगे। तो सबसे पहले 3 एथाइल लेंगे हम लोग, 3 एथाइल, फिर 2 आइडो और फिर 4 मेथाइल और 6 कार्बन को क्या नाम देने वाले हैं, हेक्सेन नाम देने वाले हैं। तो बच्चों आप लोग एक चीज़ तो समझ गए होंगे कि अगर नॉमेनक्लेचर करना है हैलोएल्केन का तो सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन चेन का निर्धारण करिए और सबसे लंबी कार्बन चेन का निर्धारण करने के साथ साथ जो भी सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स के रूप में लिखे जाएंगे वो आपके अल्फाबेटिकल आधार पे नंबरिंग की जाएगी और सबसे लास्ट में हम लोग पेरेंट चेन को लिखने वाले हैं। ये हो गया बच्चों हमारे किसका नॉमेनक्लेचर, हैलोएल्केन का। तो एक एग्जांपल बच्चों मैं आपको दे रहा हूँ, आप लोग करके दिखाइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। आप लोग देखिए बोर्ड पे मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ आपके लिए, आप देख सकते हैं क्वेश्चन को, आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड पे। आप इसका आंसर लिख के दिखाइए बच्चों, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर लिख के दिखाइए बच्चों, जैसा आपका मन, जो भी बच्चे को आ रहा हो आंसर दे सकता है। हाँ बोलिए आंसर। 3,3 डाइब्रोमो 4 मेथाइल और एक्सेल। ठीक है, सारे बच्चों को आ रहा है। ऐसा कोई बच्चा जिसको आंसर ना समझ में आया हो, सबसे लंबी चेन का निर्धारण करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है और 6 कार्बन में हम लोग देख सकते हैं तीसरे कार्बन पे 2 बार Br लगा हुआ है तो 3 डाइब्रोमो 4 मेथाइल हेक्सेन आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, तो बड़ा आसान है नॉमेनक्लेचर हैलोएल्केन हैलोएरीन का। अब हम लोग हैलोएरीन का नॉमेनक्लेचर करते हैं। किसका करेंगे बेटा, हैलोएरीन का नॉमेनक्लेचर करने चल रहे हैं। ठीक, तो हैलोएरीन का एक एग्जांपल देखिए आप लोग, हैलोएरीन का एक एग्जांपल देखिए आप लोग। हैलोएरीन का एग्जांपल बच्चों देखिए, जैसे कि हम लोग एक बेंजीन रिंग लेते हैं, और यहाँ पे Br लगा दिया और यहाँ पे Br लगा दिया। अभी आईपीएससी नॉमेनक्लेचर ही हमारे बोर्ड में आता है क्लास 12 के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बेंजीन पे लोएस्ट लोकेंट रूल को अप्लाई करते हैं और देखिए 1 2 3 4 5 पे पड़ेगा 1 और 5 पे, यहाँ पे 1 2 3 पे पड़ेगा। सबसे पास की दूरी 1,3 डाइब्रोमो क्या हो जाएगा, बेंजीन हम लोग नाम देने वाले हैं। ठीक है, कोई डाउट। और हम लोग एक तरीके से और इसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, कॉमन नेम के रूप में आप दिखा सकते हैं कि मेटा, ये सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे जिसके बाद वाली पोजीशन दोनों ऑर्थो होती है, उसके बाद मेटा होती है, ये पैरा होती है। तो मेटा पे आपका ब्रोमो लगा हुआ है तो आपने क्या लिखना है, मेटा डाइब्रोमो बेंजीन। और इस आर करके इसी को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से हैलोएरीन का आपका नॉमेनक्लेचर हो गया। ठीक, चलिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, आप लोग करके दिखाइए उसको। चलिए आप इसका करके दिखाइए। बेंजीन पे ही 3 जगह हम Cl लगाते हैं और इसका नॉमेनक्लेचर आप लोग करके दिखाइए क्या होगा।
ठीक, जैसा कि आप लोगों ने सही आंसर दिया कि 1,3,5 ट्राई क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं आंसर 1,3,5 हाइफन ट्राई क्लोरो और क्या होने वाला है आंसर हमारा, बेंजीन होने वाला। ठीक है, तो ये आपका बेटा हो गया। यहाँ पे इतना नॉमेनक्लेचर हम लोगों ने सीखा, क्योंकि आपको पहले भी बताया गया कि बहुत ही ज़्यादा नंबर नहीं आएगा, 1 नंबर हो सकता हो आए बोर्ड एग्ज़ाम में, और बोर्ड के पेपर को देखते हुए हम लोग उसकी तैयारी करेंगे। आपको अब इस चैप्टर से जो भी नॉमेनक्लेचर पूछना हो आप पूछ सकते हैं। आपको इस चैप्टर से जो भी नॉमेनक्लेचर पूछना हो पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन जिसको एराइज करना हो पूछ ले। जिस भी बच्चे को इस चैप्टर से जो भी नॉमेनक्लेचर पूछना हो पूछ ले, नहीं तो मैं आगे टॉपिक को बढ़ाऊं। नॉमेनक्लेचर का एक बार फिर से रूल बता दे रहा हूं। सबसे लंबी कार्बन चेन का निर्धारण करेंगे, काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ेगा। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप जिधर से पास पड़ेगा काउंटिंग उधर करेंगे। मोर प्रेफरेंशियल फंक्शनल ग्रुप सफिक्स में चला जाएगा, बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स में आ जाएंगे। प्रीफिक्स में लिखे जाने वाले सब्स्टिट्यूएंट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाएंगे। अगर फंक्शनल आपका पेरेंट चेन के बाद एक से अधिक सफिक्स बचा हुआ है तो वो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखा जाएगा। और आपको इसके लिए सबसे पहले प्रेफरेंशियल फंक्शनल ग्रुप की एक सीरीज होती है, क्लास 11 की एनसीईआरटी में ऑर्गेनिक चैप्टर में दिया गया है, आप उसको ये लर्न कर सकते हैं। और आपको इसको सीखने के लिए 11th क्लास में एक चार्ट दिया गया जहाँ पे 18 ग्रुप्स दिए गए हैं जिनके प्रीफिक्स और सफिक्स बताए गए हैं। वहाँ पे उनके फंक्शनल ग्रुप के स्ट्रक्चर को बताया गया है, वहाँ पे आप उन चीज़ों को पढ़ लीजिए जिससे आपका प्रीफिक्स सफिक्स आपको तैयार रहे और आप क्वेश्चन को देखते ही उसके आंसर को आसानी से प्रेडिक्ट कर पाएँ। वैसे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही अगर बोर्ड एग्जाम में इसको पूछा जाएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही इसको पूछा जाएगा। ठीक है, बाकी आपको जो भी क्वेश्चन पूछना हो नॉमेनक्लेचर हैलोएल्केन हैलोएरीन से तो आप एराइज कर सकते हैं। बाकी अगर आपका बाद में भी क्वेश्चन रहता है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक, तो वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए आपका इतना ही टॉपिक पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक कल हम लोग लेके आएंगे आगे, नेचर ऑफ CX बॉन्डिंग।